तो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस, मतलब भारत को आजादी मिल जाती है, कैसे मिलती है, क्या प्रोसेसेस होती है, और इन सब चीजों का डिटेल एनालिसिस आज के चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था, उस टाइम पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैड बिकम मोर एक्सटेंसिव। उस टाइम पे भारत के आजादी का जो मोर्चा है वो काफी ताकत से आगे आया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस टाइम पे अंग्रेज सारे उस वर्ल्ड वॉर में बिजी थे। तो यही अच्छा मौका था कि हमारी जो डिमांड है आजादी की वो कंप्लीट करे, क्योंकि भारत में और एक संघर्ष चल रहा है और दूसरा उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सोचेंगे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दो, ये हाथ धो के पीछे पड़े। तो हमने बहुत ज्यादा पावरफुली, बहुत ज्यादा फोर्सफुली यहाँ पे जो है हमारा काम शुरू किया। साथ ही साथ वी कैन से इंडिपेंडेंस चाहिए था, तो उसके लिए हमारे पास इस टाइम पे द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज गेनिंग इट्स स्ट्रेंथ, एंड द ब्रिटिश रूलर्स रियलाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू टेक अ सीरियस नोट ऑफ इट। और उनको लगा कि अगर इंडियंस का सपोर्ट हमें वॉर में चाहिए, साथ ही साथ हमें अगर स्ट्रेंथ चाहिए वॉर के अंदर, तो इंडिया को ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली देना जरूरी है। अकॉर्डिंगली ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वेरियस प्लान फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। तो ऐसे ही आजादी नहीं दी गई, उसके लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए। वी कैन से द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उस टाइम पे, वो वाज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। जो सारे धर्म एक है, सब एक है, इसी तत्व के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार ये जो है बनाई गई थी। पीपल ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन हैड टेकन पार्ट इन द नेशनल स्ट्रगल। बहुत सारे कास्ट के लोग, रिलीजन के लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर आ चुके थे। टू वीकन दिस मूवमेंट ब्रिटिश एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ये सारी एकता तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने जो है डिवाइड अँड रूल, मतलब फोडा आणि राज्य करा, हिंदू मुस्लिम मध्ये जे आहे त्यांना फोडायचं, त्यांच्यामध्ये दंगे घडून आणायचे आणि त्यांच्यावर राज्य करायचं, हे त्यांनी तत्व 1909चा जो मॉर्लेमेंटो ऍक्ट होता तेव्हापासूनच सुरू केलं होतं। 1930 में अगर हम आए, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो था वॉज वेल नोन पोएट, पुट फोर्थ द थॉट फॉर एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट। मोहम्मद इकबाल आते हैं 1930 में और बोलते हैं कि एक मुस्लिमों के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। और लेटर चौधरी रहमत अली जो है ये आइडिया रखते हैं पाकिस्तान की, कि एक पाकिस्तान होना चाहिए जहां पे सारे मुस्लिम लोग रहेंगे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना ये पुट फोर्थ रखते हैं टू नेशन थ्योरी, दो नेशन थ्योरी की बात, मतलब हिंदू के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग होगा, और डिमांड करते हैं मुस्लिम नेशन की, एक पाकिस्तान की। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ओनली अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, द मुस्लिम हैव नो बेनिफिट ऑफ इट। सच काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा वाज स्टार्टेड बाय जिना एंड मुस्लिम लीग। ऐसी मुस्लिम लीग और जिना के द्वारा बातचीत चल रही थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर बस हिंदू लोग ही है, इसके अंदर मुस्लिमों के लिए जगह नहीं है, तो मुस्लिम लोग किसके पास अपनी डिमांड्स रखे। सो ये ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाए थे जिना और मुस्लिम लीग ने। उस टाइम पे जो पहला प्लान आया है उस प्लान का नाम है वेवेल प्लान। व्हाट वाज द वेवेल प्लान? जून 1945 की बात है। लॉर्ड वेवेल जो कि वाइसरॉय था भारत का, एक प्लान रखता है। देयर वेर डिफरेंट प्रोविजंस इन दिस प्लान, बहुत ज्यादा प्रोविजंस थे इस प्लान के अंदर, वी कैन से अलग अलग टाइप के। अकॉर्डिंगली सम ऑफ इट्स प्रोविजन वेर दैट इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मुस्लिम्स, दलित एंड माइनॉरिटीज शुड बी गिवन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, and there will be an equal number of Hindu Muslim members in the Viceroy Executive Council। तो इसका कहना था कि सेंटर में और प्रोविंसेस में अलग अलग लेजिस्लेचर के लिए हम जो चुनाव लेंगे उसके अंदर मुस्लिम, दलित और माइनॉरिटीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, साथ ही साथ उनको इक्वल नंबर का हिंदुओं के साथ मुस्लिम मेंबर्स को भी अच्छे से जीतने का मौका मिले, इसलिए हम एक सेक्शंस रखेंगे या फिर कुछ रिजर्वेशन रखेंगे। मीटिंग हुई मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, और यहाँ पे, तो यहाँ पे शिमला के अंदर जो मीटिंग हुई थी, यहाँ पे वेवेल प्लान को कंसिडर किया गया। बैरिस्टर जिन्ना इंसिस्टेड दैट ओनली द मुस्लिम लीग शुड हैव द राइट टू सजेस्ट द नेम। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ही बस नेम सजेस्ट कर पाएगी, ऐसा यहाँ पे जिन्ना बोले वेवेल प्लान के अंदर।
और यहाँ पे Muslim representatives to the Viceroy Executive Council, but the Congress opposed it. कांग्रेस ने वेवेल प्लान का विरोध किया क्योंकि यहाँ पे तो कुछ अलग ही जिना खेल रहा था कि बस यहाँ पे मुस्लिमों को ही अधिकार मिलने चाहिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। तो देयरफॉर द वेवेल प्लान कुड नॉट बी सक्सेसफुल। तो ये वेवेल प्लान कांग्रेस ने मना करने के बाद, अपोज करने के बाद जो है आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश रूलर्स वेयर द इन द फेवर ऑफ ग्रांटिंग फ्रीडम टू इंडिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिश रूलर्स जो थे उनको लगा कि इंडिया को अब आजादी दे देनी चाहिए, लेकिन इतने आसानी से नहीं मिली। इन द पार्लियामेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली जो था वो क्लैरिफाई करता है ब्रिटिश पॉलिसी रिगार्डिंग इंडिया, जो ब्रिटिशों की पॉलिसी है इंडिया के रिगार्डिंग उसको। अकॉर्डिंग टू इट, द राइट ऑफ इंडियन पीपल टू ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकॉग्नाइज्ड, कि आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर एटली है वो क्लैरिफाई कहते हैं कि पहले जो है भारत के लोग क्या करेंगे, अपना खुद का संविधान बनाएंगे। तो संविधान बनाने के बाद अगर वो ड्राफ्ट करते कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका जो है राइट टू फ्रीडम उनको मिल जाएगा। इट वाज आल्सो मेड क्लियर दैट द इश्यू ऑफ माइनॉरिटी विल नॉट कम इन द वे ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। माइनॉरिटी का इश्यू नहीं आना चाहिए जब हम आजादी देंगे। मुस्लिमों को जो चाहिए उनका वो दे दो, भारत को जो चाहिए उनका वो दे दो, ठीक है। तो ऐसी बात वहां पे चली थी, इक्वली सबको देना चाहिए। इन मार्च 1946 यहाँ पे जो है एक डेलीगेशन ऑफ ब्रिटिश मिनिस्टर नेमली पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये पुट फोर्थ करते हैं इंग्लैंड प्लान रिगार्डिंग इंडिया इन फ्रंट ऑफ इंडियन लीडर्स। इंडियन लीडर्स के आगे 1946 मार्च में एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस क्रिप्स मिशन नाम की चीज लेके आते हैं और इसी को इन फ्रंट ऑफ द इंडियन लीडर, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैबिनेट मिशन, और इसी को कैबिनेट मिशन बोला जाता है। सम ऑफ द प्रोविजन इन द प्लान वेयर नॉट एक्सेप्टेबल टू कांग्रेस। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी वो कांग्रेस को बिल्कुल ही मतलब एक्सेप्टेबल नहीं थी। सिमिलरली वी कैन से देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम। यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट मुस्लिमों के लिए हो ऐसी प्रोविजन इसके अंदर नहीं थी। साथ ही साथ यहाँ पे तो द मुस्लिम लीग वाज अनसेटिस्फाइड आल्सो। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था इससे कांग्रेस भी नाखुश थी और साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी नाखुश थी, एंड देयरफॉर कैबिनेट मिशन प्लान भी क्या हुआ, नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड, इसको भी सबने नकार दिया। अब डायरेक्ट एक्शन डे क्या है? सो सिंस द डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, पाकिस्तान हो ऐसी डिमांड जब फुलफिल नहीं हुई, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड फॉर डायरेक्ट एक्शन। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन करना शुरू किया कि हमें अपना पाकिस्तान उनका जो था उनको चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू 16th August 1946 was declared to be observed as डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे किसे कहते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है। 16 अगस्त 1946, एंड यहाँ पे मुस्लिम लीग के जो फॉलोअर्स थे वो रिसोर्टेड टू वायलेंट वेज में हिंसा के साथ अपनी डिमांड रखते हैं। इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम दंगे होते, राइट्स होते हैं वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री में, एंड देयर वर मैसेकर्स इन द नाओ खाली रीजन जो था बंगाल का प्रोविंस वहां पे। और ये सारा वायलेंस रोकने के लिए गांधी जी जो है वहां पे जो है देयर विदाउट गिविंग एनी थॉट टू हिज ओन लाइफ। तो गांधी जी टू स्टॉप दिस वायलेंस, गांधी जी वेंट विद मतलब गांधी जी चले जाते बंगाल में कि ये वायलेंस रुके। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एस्टैब्लिश पीस देयर। हिंदू मुस्लिमों में एकता की बात को आगे रखने के लिए गांधी जी वहां पे जाते हैं और शांति बनाए रखने की बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनता है व्हाइल द ब्लेज ऑफ वायलेंस हैड राइजन इन द कंट्री। वाइसरॉय वेवेल जो था इस्टेब्लिश करता है अंतरिम सरकार की बात, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट की बात। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके हेड। जो भी ये अंतरिम सरकार बनाई गई थी इंटरिम गवर्नमेंट, इसके जो हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द मुस्लिम लीग इनिशियली डिनाइड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरिम गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग ने तो शुरुआत में ही इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। ओके, तो बाद में क्या हुआ है, लेट्स सी कि आगे इसके बाद हमें कौन सी चीज देखने को मिलती है। तो आफ्टर द प्रोविजन फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट,
The Muslim League initially denied to participate in the interim government, but later participated in. लेकिन बाद में जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट कर देती है, पहले तो नहीं करती। उसके बाद the policy of obstruction, hence the interim government could not work smoothly. यहाँ पे हम देखे पॉलिसी जो थी ऑब्स्ट्रक्शन की थी, मतलब अलग आगे जाते थे, कुछ बात रखते थे तो ऑब्जेक्शन वाली चीजें हो जाती थी, तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है ज्यादा टाइम के लिए वर्क नहीं किया स्मूथली। अब लास्ट में जो यहाँ पे प्लान आता है, वो प्लान का नाम है माउंटबैटन प्लान। इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे एटली हैड अनाउंस्ड दैट इंग्लैंड वुड लीव इट्स डोमिनेशन ऑन इंडिया बिफोर जून 1948। इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे पंतप्रधान क्लेमेंट एटली, वो कहते हैं कि जून 1948 में हम भारत को जो है डोमिनेशन से मुक्त करके यहां से निकलने वाले हैं। एंड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, लॉर्ड माउंटबैटन जो था यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे वाइसरॉय होगा, ठीक है, और ये सारी जब चीजें यहाँ पे होगी तो लास्ट वी कैन से वाइसरॉय ऑफ इंडिया उस टाइम पे था माउंटबैटन। माउंटबैटन हेल्ड डिस्कशन विद प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया, बड़े बड़े लीडर्स के साथ माउंटबैटन की मीटिंग हुई, और देयर आफ्टर ही प्रिपेयर्ड अ प्लान ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज टू इंडिपेंडेंट नेशन। माउंटबैटन एक प्लान देता है कि यहाँ पे हम एक पाकिस्तान बनाएंगे और एक इंडिया बनाएंगे, और दोनों देशों को अलग करने की बात पहले जो रखता है माउंटबैटन रखता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको अपोज करती है पार्टीशन के प्लान को, और यूनिटी ऑफ नेशन was the basic stand of Indian National Congress, but the Muslim League remained adamant on the creation of Pakistan. कितनी ही कोशिश यहाँ पे कांग्रेस ने की हो कि भारत एक नेशन है, हमेशा यूनिटी के साथ रहेगा, लेकिन मुस्लिम लीग उनकी एक नहीं सुनती, वो पाकिस्तान की डिमांड को हमेशा आगे रखती है। लेकिन यहाँ पे आगे देखिए, National Congress left with no option but to accept the decision of partition with complete helplessness. यहाँ पे कितनी ही कोशिश कर ली हो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, लेकिन पाकिस्तान तो अब बनने से रुकने वाला नहीं था। तो पाकिस्तान की डिमांड इतनी हाई थी मुस्लिम लीग द्वारा कि यहाँ पे पाकिस्तान बन गया, और 15 अगस्त 1947 को भारत का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। उस टाइम पे ये था वेस्ट पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान बोलते हैं, और ये है ईस्ट पाकिस्तान जो आगे चल के 70s में बांग्लादेश कह के आगे आया। उसके बाद है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। 18 जुलाई 1947 की बात है। ऑन द बेसिस ऑफ माउंटबैटन प्लान द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। उस टाइम पे 1947 जुलाई 18 को माउंटबैटन प्लान जो था उसके बेस के ऊपर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 15 अगस्त 1947 को दो अलग आजाद नेशंस बने, पाकिस्तान विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, ऐसी बात भी हुई, एंड देयरफॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम। द ब्रिटिश सुप्रीमेसी और द प्रिंसली स्टेट विल आल्सो कम टू एंड। जो भी राज्य महाराजाओं के स्टेट थे वहां से भी ब्रिटिश राज खत्म हो गया। पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटिश राज था वो भी उस दिन इस एक्ट के तहत खत्म हो गया। एंड द एक्ट प्रोवाइडेड देम द राइट टू आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। प्रिंसली स्टेट के लोगों को दो ऑप्शन थे, या तो इंडिया को ज्वाइन करे या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर खुद आजाद रहे। और बाद में जो हुआ, इंडिया गेन्स द इंडिपेंडेंस। एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन 15th of the August 1947 in the meeting of the Constituent Assembly was going on in the Hall of Parliament जो दिल्ली में है। मिडनाइट रात के 12 बजे तारीख थी 14th August 1947। at the stroke of midnight hour India's independence, we can say India's dependence come to an end। जो हमारा ब्रिटिश राज के ऊपर जो डिपेंडेंस था वो खत्म हुआ और हम बन गए इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ही ये है कि कोई देश किसी के ऊपर डिपेंड होता है तब तक वी कैन से इट इज डिपेंडेंट ऑन हिम, एंड नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, हम अब आजाद बन चुके थे। द यूनियन जैक जो था ब्रिटेन का वो लो कर दिया, हटा दिया, और वहां पे भारत का ट्राई कलर फ्लैग जो है वो चढ़ा दिया गया।
इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम 150 years ऑफ स्लेवरी। 150 साल की, 150 साल की गुलामी के बाद भारत जो है एक आजाद नेशन बना था। साथ ही साथ the joy of attainment of freedom was not, we can say, untinted. Indian people were grieved due to the partition of country and terrible violence हुआ उस टाइम पे, क्योंकि जो भी पार्टीशन हुआ था उस एरिया के कुछ लोग इस साइड जा रहे थे, कुछ लोग इस साइड जा रहे थे, वहां पे मुस्लिम लोग थे, यहाँ पे हिंदू लोग थे, तो बहुत ज्यादा दंगे हुए। कितने लोगों ने इस दिन पे अपनी जानें गंवाई होगी। इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, Gandhiji was striving hard in Bengal, and within 6 months of attainment of freedom of India, Gandhiji was brutally assassinated by Nathuram Godse on 30th January 1948। ये सब चीजें देखने के बाद गांधी जी तो कोशिश करते रहे बंगाल में, लेकिन कुछ समय के बाद वहां से 6 महीने के बाद वी कैन से गांधी जी का जो है हत्या किया जाता है नथुराम गोडसे द्वारा 13th जनवरी 1948 को। Gandhiji strove day and night to pursue Hindu-Muslim unity and laid down his life for the same। गांधी जी ने पूरी जिंदगी भर इस देश के लिए अपनी जो कुछ चीजें करनी थी वो सारी चीजें शिद्दत से की, लेकिन एट द एंड उन्हीं की यहाँ पे जो है लाइफ लेट डाउन हो जाती है। तो ये था ये चैप्टर। कुछ क्वेश्चंस है। वाज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। The plan of creation of two independent nation, India and Pakistan, was made by, किसने बनाया था कि एक प्लान बनेगा, दो अलग नेशन पाकिस्तान और इंडिया होंगे? इसका नाम क्या था? वेवेल। ओके, सो माउंटबेटन के तहत ये प्लान बनाया गया था, और वेवेल का प्लान तो पहले ही एक्सेप्टेड नहीं था, तो इसका आंसर माउंटबेटन ही होगा। उसके बाद ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है जिसके आंसर आप इजीली कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो आपको यहाँ पे टाइमलाइन के इवेंट्स सारे मिल जाएंगे उस क्यूआर कोड के साथ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और हैव अ ग्रेट डे।